आज इस कलयुग में सतलोक की बात होती है और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि सतलोक दरअसल है कहाँ? या ऐसा है वेदानुकूल हुँ, और सर्वगुण निर्गुण भक्ति में 14 लोक की बात कही गई है। 14 लोग। अच्छा, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये जी। 7 लोक गंगाओं तक है। हुँ, हुँ। 7 लोक ऊपर है। हाँ, मतलब तो कहते हैं धरती घूम रही है। धरती तो घूम रही है हुँ, हुँ। निसंदेह। 365 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज भी घूमता है। अच्छा, ये जैसे आपने बताया 21 लोक हैं, तो 21 लोक के ऊपर एक लोक है सत्यलोक। नहीं, आकाश गंगा में और कई सृष्टियां हैं, हुँ, हुँ। बहुत सृष्टियां हैं, एक यही सृष्टि नहीं। वजह हर इंसान के पास 6 शरीर है। जी, शेष शरीर है। एक स्थूल हुँ, हुँ। जिसमें आप बैठे हैं, जी। एक सूक्ष्म, आप सपने में भी एक शरीर धारण करते, कभी कभी उड़ते भी हैं। जिन लोगों पर संतों का आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में शायद ही कष्ट आते हैं। लेकिन उस परंपरा को अपनाना बहुत कठिन है और इस युग में खासकर कलयुग में तो काफी कठिन लगता है। लेकिन इस युग में एक सत्य लोक की बात भी होती है, सत्य पुरुष की बात भी होती है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सायबंदगी के गुरु हैं सदगुरु मधु परमहंस जी। गुरु जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मैं जानना चाह रहा हूं कि आज इस कलयुग में सतलोक की बात होती है और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि सतलोक दरअसल है कहाँ, या यही लोक है और जहां पर सत्य वाले बोलने वाले लोग होते हैं तो वो सत्यलोक हो गया, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा है वेदानुकूल हम्म। और सर्वगुण निर्गुण भक्ति में 14 लोक की बात कही गई है। 14 लोग। अच्छा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये जी। 7 लोक गंगाओं तक है। हम्म। 7 लोक ऊपर है। हम्म। मूलाधार चक्र पर सिद्धलोक, शिशुनेन्द्रिय पर ब्रह्मलोक, नाभि में विष्णुलोक, जी। हृदय में शिवलोक, कंठ में शक्तिलोक और भ्रुकुटी में आत्मलोक और सहस्त्रसार में निरंजन लोक। ये जी। 14 लोक, 14 भुवन, इसका जिक्र आता है। जी। पर सर्वगुण निर्गुण भक्ति में ये 14 लोक तक की बात की है। इसमें 4 मुक्तियों का उल्लेख है। जी। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। लेकिन संतत्व की धारा जो प्रचलित हुई उसमें 21 लोक के ऊपर की बात कही। 21 लोक के ऊपर 21 लोक। ये शून्य में 7 लोक है और महाशून्य में, शून्य में 14 लोक है, महाशून्य में 7 लोक हो रहे हैं, 21 लोक। अच्छा। इसलिए कबीर साहब अपनी वाणी में एक जगह करे, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर हम्म। आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में पाए। इसका मतलब है ये जितने भी 14 लोक है सब नष्ट हो जाते हैं, सब लय हो जाते हैं महाप्रलय में। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, लेकिन कहाँ नहीं प्रलय की छाया, वहां कोई विनाश नहीं। और संतत्व की धारा का बेस यही है। जी। इसलिए संतों ने उस देश की बात कही हम्म। और संतों का विरोध हुआ। उदाहरण के लिए न्यूटन ने, हालांकि ये थ्योरी न्यूटन की नहीं है जी। पर प्रसिद्ध न्यूटन है, पहला वैज्ञानिक जिसने धरती में आकर्षण शक्ति की बात कही थी, कोपरनिकलस था। जी। लेकिन दुर्भाग्य से कोपरनिकलस को कुछ ऐसे विरोधी तत्वों ने मौत की सजा दिला दी थी। कहा कि ये जो बोल रहा है ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है। जी। ना, कोपरनिकलस की बात, धरती नहीं घूम रही है और सूरज घूम रहा है, ऐसा इत्यादि हुआ था। तो कोपरनिकलस को तो फांसी दे दी गई थी। जी। उसके बाद उसके सिलसिले को आगे चलाया न्यूटन ने। लेकिन अभी प्रसिद्ध न्यूटन है। जी। लेकिन वास्तविकता है कि कोपरनिकलस पहला वैज्ञानिक था जो ग्रेजुएट था। तो उसने कही थी। लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूरज भी घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है? आपको आश्चर्य लगेगा। हाँ हाँ, मतलब तो कहते हैं धरती घूम रही है। धरती तो घूम रही है निसंदेह। 365 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन सूरज भी घूमता है। अच्छा। ये वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि सूर्य अपनी पूरी फैमिली के साथ चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। अच्छा। और जब ये एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उस समय महाप्रलय होती है। जी। लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है।
जैसे अच्छा। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर तो 16-18 मील प्रति मिनट में चलती है। 18 मील। 72 मील की एक अक्षांश रेखा है हम्म। और 360 अक्षांश रेखा है इंटू 4 मिनट में एक अक्षांश रेखा कवर करता है पृथ्वी। अच्छा। तो ये 1440 मिनट हुआ, 1440 मिनट। क्योंकि 360 इंटू 4 1440 डिवाइड बाई 60 24 आवर्स। अच्छा। ये मैथमेटिक न्यूटन की है। अच्छा। और धरती अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के कोण पर होती है। इस कारण से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। अच्छा। ये तो खैर खगोल में पढ़ाया भी जाता है बच्चों को। लेकिन ये जैसे आपने बताया 21 लोक हैं, तो 21 लोक के ऊपर एक लोक है सत्यलोक। जी हाँ। अच्छा। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे वो सदगुरु में भावे। तो वर्तमान में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, नहीं आकाश गंगा में और कई सृष्टियां हैं, बहुत सृष्टियां हैं, एक यही सृष्टि नहीं। वजह उनके पास अच्छी अच्छी दूरबीनें थी। अच्छा। माइक्रो दूरबीनें थी, जिससे उन्होंने आकाश गंगाओं में देखा कई और सृष्टियां हैं और विशाल सृष्टियां हैं वहां। इसलिए नानक देव जी ने भी फरमाया कोटिन ब्रह्मांडा का तू मालिक। संतों ने गलत नहीं बोला। इस तरह से सूर्य बहुत कम स्पीड में चलता है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसके साथ पूरे परिवार के साथ चक्कर काटता है। इसका मतलब है पृथ्वी के 3 चक्कर हुए। लेकिन अभी वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं 2 चक्कर है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक अपनी कक्षा में घूमती है। अब तीसरी पृथ्वी की गति है, अब सूर्य के पूरे ग्रहों के साथ भी एक चक्कर लगाती है। अच्छा। ये वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ना। तो इस तरह से वो चक्कर बहुत कम स्पीड में चलता है सूर्य, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, उनकी स्पीड बहुत कम होती है जी, जो 200 टन ऊपर हाइट पर ले जाती है सामान। लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि बंबई से भोपाल तक आने में उनको 1 महीना लगता है। तो उनको फिर खोल करके टेलरों पर लेके आते हैं। इस तरह सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ ये भी राउंड लगा रहा है, लेकिन राउंड बहुत स्लो है। जैसे आप घंटे की सुई भी तो राउंड लगा रही है, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन सत्यलोक के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? हाँ, सत्यलोक का संदेश देने वाला प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब है। अच्छा। इसलिए संतत्व की धारा का प्रारंभ ही उनसे हुआ। जी। कालांतर में जितने भी महात्मा हुए फिर उन्होंने उनको फॉलो किया, और इसका उल्लेख कई शास्त्रों में भी आ रहा है। इसलिए उनका विरोध हुआ कोपरनिकस की तरह। जी। अछूत कह के फलाना कह के उनको दरकार कर दिया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हिल रहा था। जी। लोगों ने सर्वगुण निर्गुण भक्ति को स्थापित कर रखा था। हालांकि कबीर साहब उस भक्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो कह भाई जैसे एक बालक है प्री स्टेज में वो जाता है प्ले वे में। प्ले वे कोई दर्जा नहीं है जी। लेकिन वहां तहजीब सिखाई जाती है। प्ले वे के बच्चे इतने कलर का नाम जानते हैं कि आप भी नहीं जानते होंगे, इतने फ्रूट का नाम जानते हैं, इतने जानवरों का नाम जानते हैं। हमने भी पढ़ा लेकिन अब याद नहीं है। वो सुकृत इंद्र छोटा सा है, इतने कलर का नाम बताता है, इतने जानवरों का नाम बताता है, इतनी सब्जियों का नाम बताता है, वो बताता है। इसी तरह से संतत्व की धारा ने फिर उस देश की बात कही। जी। मरामी होए तो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। हजारों जगह आई, उन्होंने फिर इन चीजों को बहुत अच्छी तरह स्थापित किया। यहीं से संतत्व की धारा का प्रारंभ हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको कब अनुभव हुआ, क्यों इस जीवन में जब आपने दोबारा धरती पर आ पाए? निसंदेह मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोग हैं जो इस समय भी उस भक्ति को का आचरण करते हैं। जी। संतत्व की पूरी धारा दादू दयाल को देखें, नानक देव जी को देखें, और अपना बाकी संत हैं पलटू साहब को देखें, उन सब ने भी ये बात कही जी कि वो लोग है, उस लोग की बात कही है। जा सकते हैं वहां? व्हाई नॉट। हर इंसान के पास 6 शरीर है। जी, 6 शरीर है। एक स्थूल जिसमें आप बैठे हैं, जी। एक सूक्ष्म, आप सपने में भी एक शरीर धारण करते, कभी कभी उड़ते भी हैं।
हाँ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गिर जाते हैं। लोग रोते भी हैं, हंसते भी हैं, वही अनुभूतियां होती हैं। हाँ, तीसरा कारण शरीर है। वो कारण शरीर ऐसा होता है, आपको अचानक कभी आभास होता है कि मामा इधर ही घूम रहा है, लेकिन बाकी को मामा नहीं देखा। आप जिसको भी नंबर लगा रहे हैं, काल उसी के पास पहुंचेगा। इसलिए मामा का कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ था, तो वो कारण शरीर है, अति सूक्ष्म है, उसके द्वारा वो आ गया आपके पास। अच्छा। ये अनुभूति हर एक इंसान को जीवन में मिलती है। वो देखता है कि भाई आज तो मामा जी यहाँ घूम रहे हैं, चाचा यहाँ घूम रहा है, फिजिकल वहां नहीं था, और थोड़ी देर बाद सडनली मामा जी आ भी जाता है, आदमी भोज कर रह जाता है। इसलिए वो एक बॉडी है। व्यक्ति को स्वयं पता चल सकता है कि उसका कारण शरीर से निकल के कहीं जा रहा है। हाँ, उसका कारण शरीर जाता है। आपको प्रूफ देता हूँ। कभी कभी आप जब किसी आदमी से बातचीत करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से आप जान जाते हैं ये आदमी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। आप उसको टोक कर कहते हैं भैया कहाँ हो, वो एकदम आ जाता है। इसका मतलब कारण शरीर सूक्ष्म ध्यान का है, उसके द्वारा कहीं निकलता है। जी, आप एग्री है मेरी बात से? जी जी, बिल्कुल। कई बार होता है ऐसा। होता है, आपको ऐसा लगेगा किसी से आप बात कर रहे हैं, उसका ध्यान वहां से हट गया, कारण शरीर बहुत सूक्ष्म है। वो हिलाना पड़ता है कई बार कि भाई हाँ, कहाँ हो। उसको फिर आप चिताते हैं, कहाँ हो आप क्यों कह रहे हैं उसको कहाँ हो? उसकी बॉडी तो वही है। इसका मतलब है किसी शरीर द्वारा वो बाहर चला गया। लेकिन इन शरीरों का इल्म जल्दी नहीं होता है। उदाहरण के लिए इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गुजारता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में कैसे जाते हैं। ये रहस्य है। इसलिए इस काया में 6 शरीर है। दूसरा चौथा शरीर है महाकारण। उसको योगी लोग प्राप्त करते हैं साधना से, आज्ञा चक्र में ध्यान करके, और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान का बोध हो जाता है उनको। जी। 5वां शरीर है ज्ञानदेही। जो इस शरीर को प्राप्त करते हैं सन्यासी संसार का पूरा त्याग करके आत्मनिष्ठ हो जाते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। 6ठा विज्ञान देही है, जो बिना पैरों के चलती है, बिना आंखों के देखती है, बिना मुंह से बोलती है, बिना नाक के सूंघती है, सभी दिशाओं से कार्य कर सकती है। इसका उल्लेख तो वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् गीता में भी किया। अर्जुन, आत्मा की आंखें नहीं है, सभी दिशाओं में देख सकती है। आत्मा के कान नहीं है, सभी तरफ से सुन सकती है। आत्मा के पांव नहीं है, सभी तरफ से चल सकती है। आत्मा के हाथ नहीं है, सभी दिशाओं से काम कर सकती है। ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, बिन हाथ हजारों काज करे। यानी पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना काम करता है। ऐसा शरीर है, उस शरीर का उल्लेख आता है। प्रमाण देता हूं भाई, जब भी कोई, ये मान्यता है संसार की, जब भी कोई अपना नियर एंड डियर अति प्रिय शरीर छोड़ता है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इसकी आत्मा को शांति देना। इसका मतलब है आत्मा बॉडी से निकलकर कहाँ गई, लेकिन हजारों लोग बैठे होते हैं, उनके बीच में आदमी शरीर छोड़ता है, कोई देख नहीं पाता है। हमारी ये स्थूल आंखें उसको नहीं देख सकती हैं। इसलिए आत्मा को, और परमात्मा भी अंदर है, हम उसे इन आंखों से अनुभव नहीं कर सकते, दिव्य दृष्टि से। अब जब दिव्य दृष्टि का प्रश्न आता है तो फिर आदमी उलझ जाता है। कोई कहता है यहाँ, कोई कहता है यहाँ। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसे आले हैं, माइक्रो दूरबीनें हैं, जो रोम से हजारों गुना बारीक चीज को भी देख सकते हैं, पर वो नहीं देख पाए। दरअसल हम अंदर की दुनिया कंसंट्रेशन से देख सकते हैं। आपके ध्यान में एक अंक है। आपकी वाणी में एक और बात आती है, 11वां दरवाजे की। जी जी। 10 दरवाजे तो सबको पता थे, 11वां दरवाजा कहाँ है? वाह। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत संत सुजान। 11वां दरवाजा कंसंट्रेशन के अंदर है। अच्छा। अगर यहाँ होता तो कभी के वैज्ञानिक इसको सिद्ध करते। उनके पास तो इतने अच्छे अच्छे आले हैं कि रोम से 1000 गुना बारीक चीज को भी देख सकते हैं। अच्छा ना, इसलिए वो आपके ध्यान में है। और ये सिद्धांत सभी स्थापित करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संख्या। ध्यान कहीं लगाना होता है कि वैसे ध्यान नहीं, तो इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अच्छा। जो ये पूरी थ्योरी समझाता है। अगर आप कहें अभी बता दो तो यूं है, आत्मज्ञान के लिए गरुड़ जी कांगभूषण के पास गए जी। उन्होंने कई प्रश्न किए, तो कांगभूषण जी ने कहा, मिले गरुड़ मोहे मारग माही, कहविद तोहि कहूँ समझाही, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबह होय संस्कृति भंगा। ये एक पूरा सिस्टम है। कोई कहे पीएचडी मुझे 2 मिनट में समझाओ,
नहीं, वो एक सिलेबस है। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में जो संतत्व की धारा है सर्वगुण निर्गुण से ऊपर जाती है। एक अंतिम सवाल है, सत्य पुरुष, शुरुआत में भी मैंने कहा, उस वो भी आपकी वाणी में आता है। हाँ, तो सत्य पुरुष जो सत्य बोलने वाला है वो पुरुष या कोई और है, इसका रहस्य क्या है? सत्य सोई जो विनशे नाई, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसी को नानक देव जी ने भी फरमाया, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी ये पूरी रचना खत्म हो जाएगी, 14 लोग खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग आदि खत्म हो जाएंगे। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। 33 कोटि देवता लय हो जाते हैं महाप्रलय में, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होता। उसकी बात कही। उसे हम परमात्मा, आत्मा क्या कह सकते हैं? वही सत्य है, सत्य। क्या? उसे आत्मा या परमात्मा भी कह सकते हैं? नहीं, नहीं, आत्मा, देखिए, आत्मा को परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कुछ धर्म है, कुछ मत है, आत्मा को परमात्मा कहते हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, भाई आत्मा ही परमात्मा है तो बंधन में क्यों आई? तो कहते हैं माया और कर्म ने बांध लिया। तो मैं कहता हूँ फिर तो कर्म ही बड़ा हुआ। एक सत्ता है जी, वन गॉड, वन लव, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक शक्ति है। आत्मा ही सब कुछ नहीं है, पर आत्मा अमर है। आत्मा उसका अंश है। बेटा तो बेटा है, बाप तो बाप है। बाप तक पहुंचा भी जा सकता है। वाई नॉट? काफी संतों ने उनकी बात की। पर तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। गुरु धारण तो हमने कर लिया, तो फिर आगे का मार्ग क्या है? वो गुरु बताता है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन हाँ, जो बात हम जानना चाहते थे, हमें लगता है आप भी ये जानना चाहते होंगे कि सत्य लोक कहाँ है, क्या है, सत्य पुरुष कौन है। तो साहिब जी ने विस्तार से बताया है, लेकिन उसके लिए आपको गुरु मार्ग पर गुरु धारण भी करना होगा और गुरु मार्ग पर भी चलना होगा। और जो भी इस विषय पर जिज्ञासा रखता है, तो वो जरूर हम चाहेंगे कि वो साहिबंदगी आश्रम में आए, सत्संग सुने, गुरु जी के आश्रय में आए, तो हो सकता है आपको भी वो मार्ग मिल जाए। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।